क्या स्वाद है। कितनी स्वादिष्ट मांस है ये। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। वाह, कितने दिनों बाद इतने स्वादिष्ट मांस खा रहा हूँ। कौवा जब शमशान में बैठकर मांस खा रहा था, ठीक उसी समय वहां से कबूतर जा रही थी। कौवे को मांस खाते देख कबूतर बोली, छी, कितनी सड़ी हुई बदबूदार दुर्गंध आ रही है। और ये कौवा न जाने कैसे इतना सड़ा हुआ मांस खा रहा है। छी 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 छी, मुझे तो देखते ही उल्टी आ रही है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। फिर एक दिन तोता बाजार से लौट रही थी। उसने देखा, हे भगवान, ये लालू कौवा कितना सड़ा हुआ मांस खा रहा है। क्या उसे जरा भी गंध नहीं आ रही? मुझे तो देखते ही उल्टी आ रही है। छी छी, तुम इतने गंदे भी हो सकते हो, ये मुझे नहीं पता था। इस सड़े हुए मांस की बदबू तो मैं सह नहीं पा रही हूँ, और तुम इसे खा कैसे रहे हो? तुम तो हमारे पक्षी बिरादरी में रहने के ही लायक नहीं हो। जैसा तुम्हारा बदसूरत चेहरा है, वैसे ही तुम्हारी खाने की रुचि। तुमसे तो बात करते ही मुझे घिन आ रही है। ये कहकर तोता वहां से अपने घर चली जाती है। तोते की बात सुनकर कौवा मन ही मन बहुत दुखी हो जाता है। अगले दिन जब सारी पक्षियां बैठक पर बैठती है, तभी तोता बोलती है, दोस्तों, पता है, मैं जब कल बाजार से लौट रही थी, मैंने देखा लालू कौवा शमशान में बैठकर शब खा रहा था। हाँ, मैंने भी देखा, लालू कौवा शमशान में बैठकर शब खा रहा था। छी, वो न जाने कैसे इतना सड़ा गला शब खाता है। मुझे तो देखते ही उल्टी आती है। वो लालू कौवा, जैसा उसका बदसूरत चेहरा है, वैसे ही उसकी खाने की रुचि। वो तो हमारे इस पक्षी बिरादरी में रहने के ही लायक नहीं है। हाँ कब्बू, तुमने बिल्कुल सही कहा। जब पक्षियाँ ये सब बातें आलोचना कर रहे थे, तब लालू कौवा चुपके से पक्षियों की सारी बातें सुन लेता है। पक्षियों की बातें सुनकर लालू कौवा मन ही मन बहुत दुखी हो जाता है। मैं इतने दिनों से इस वन में रह रहा हूँ, इन पक्षियों को अपना दोस्त, अपना परिवार समझता हूँ। मैं पूरे वन के गंदे सड़े गले शब खाकर वन को साफ और स्वस्थ रखता हूँ, और आज यही पक्षियाँ मेरे खाने को लेकर, मेरे रंग रूप को लेकर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। ठीक है, आज से मैं कोई भी सड़ा गला शब नहीं खाऊंगा। फिर देखेंगे, जब वन गंदा होगा तब इन पक्षियों की अकल ठिकाने आएगी। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। उधर कौवे ने भी दुखी होकर शब खाना छोड़ दिया है। कुछ ही दिन बाद वहाँ एक पक्षी मर जाती है। सब मिलकर उसे शमशान में ले जाते हैं। छी, कितनी बदबू है। दुर्गंध के कारण तो शमशान के अंदर ही नहीं जा पा रही हूँ। तेज हवा में दुर्गंध जैसे बहुत तेज आ रही है। हाँ, इस दुर्गंध में तो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। एक काम करो, इसे यहीं फेंक कर जल्दी यहाँ से चलो, वरना इस दुर्गंध में हम लोग ही मारे जाएंगे। तेज दुर्गंध सहन ना कर पाने के कारण पक्षियाँ शब को शमशान के सामने ही
फेंक कर वहां से चली जाती है। कितनी बदबू आ रही है। कहाँ से आ रही है इतनी बदबू? इसका मतलब शमशान की वो बदबू अब यहाँ भी आ गई। अब तो बदबू के कारण गांव में रहना ही मुश्किल हो जाएगा। कबूतर की तरह एक एक करके सबके घर में ही बदबू पहुंचने लगी। तेज बदबू के कारण कोई भी घर में रह नहीं पा रही थी। अंततः सब बैठक पर बैठती है। जिस तरह शमशान का बदबू हमारे गांव में आने लगा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो सांस लेकर जिंदा रहना ही मुश्किल हो जाएगा। तेज बदबू के कारण ना ठीक से सांस ले पा रही हूँ, ना ठीक से बैठ पा रही हूँ और ना ही बाहर खाना ढूंढने जा पा रही हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तेज बदबू के कारण हम लोग तो बिना खाए ही मारे जाएंगे। हम लोगों को कुछ करना चाहिए। हाँ, वो तो करना ही पड़ेगा। इतने दिनों तक लालू कौवा वन की सारी गंदगी खाकर वन को साफ रखता था, तब हमें कोई समस्या नहीं हुई। अब तो लालू ने भी शब खाना छोड़ दिया है, इसीलिए तो हमें इस समस्या से जूझना पड़ रहा है। उस दिन हमें लालू को इस तरह अपमान नहीं करना चाहिए था। शायद लालू मन ही मन दुखी होकर शब खाना छोड़ दिया है। हाँ, सही कहा। लालू जब तक वन में था तब तक हमारा वन साफ था। हमें कभी किसी चीज के बारे में सोचना नहीं पड़ा, यहाँ तक कि कभी इतनी मुश्किल में भी नहीं पड़नी पड़ी। आज हमें हमारी गलती का एहसास हुआ है। अब इससे ज्यादा और देर हो जाए, हमें जाकर लालू से माफी मांगना चाहिए। हाँ, पर क्या लालू घर में होगा? बहुत दिन तो हो गए हैं, उसका कोई अता पता नहीं है। कहीं वो गुस्से में आकर वन छोड़ के तो नहीं चला गया? नहीं नहीं, मैंने तो कल ही उसे देखा था। मुझे लगता है कि अगर हम उसके घर गए तो वहाँ वो जरूर मिलेगा। तो फिर ठीक है, वही चलो, वरना बहुत देर हो जाएगी। बैठक के सिद्धांतों के अनुसार सब कौवे के घर की तरफ जाते हैं और उधर चील कौवे को फुसलाकर किसी दूसरे वन में ले जाने की फिराक में है। अरे भाया लालू, तुम इतने दिनों से इस वन के सरे गले शब खाकर वन को साफ रख रहे थे, वन की सारी गंदगी मिटा रहे थे, सबका उपकार ही तो कर रहे थे, और बदले में तुम्हें क्या मिला? सिर्फ अपमान। कोई किसी को इतना अपमानित कैसे कर सकता है? अगर तुम्हारी जगह पे मैं होता तो इतना अपमान सहने के बाद भी मैं कभी भी इस वन में नहीं रहता। इन पक्षियों में जरा भी पक्षियत नाम की कोई चीज है कि नहीं? ची 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 ची। लेकिन चील भैया, इसमें भला मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे हाथ में है ही क्या? तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ सुंदरबन चलो। इतना अपमान सहकर तुम्हें यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। सुंदरबन की पक्षियाँ बहुत अच्छी है। वो लोग कभी भी तुम्हारे खाने को लेकर, तुम्हारे रंग रूप को लेकर मजाक नहीं उड़ाएंगे। हाँ, मैं तुम्हारी बातें समझ पा रहा हूँ, लेकिन मैं इतने दिनों से इस वन में रह रहा हूँ,
इस वन के पक्षियों को अपना परिवार मानता हूँ। इन्हें छोड़कर, इस वन को छोड़कर मैं कैसे जाऊँ? परिवार? कौन सा परिवार? किन्हें अपना परिवार कह रहे हो? उन लोगों को जिन्होंने तुम्हें इतना अपमान किया। अगर वो लोग सच में तुम्हें उनके परिवार का सदस्य मानते तो क्या कभी तुम्हें इतना अपमान करते? चील के ये सब बातें सुनकर कौवे का मन पिघल जाता है और वो सुंदर बन जाने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन चील के मन में कौवे को लेकर कुछ और ही बातें चल रही थी। तुम एक बार मेरे साथ चलो तो सही, उसके बाद मैं तुम्हें ऐसी जगह भेज दूंगा। ठीक है, एक काम करो, अभी निकल पड़ते हैं, वरना पहुंचने में बहुत देरी हो जाएगी। ये कहकर कौवा और चील सुंदर वन की ओर निकल पड़ते हैं। तभी वन की पक्षियाँ वहाँ आ जाती है। वो देखते हैं कौवे के घर में ताला लगा हुआ है। ये क्या, लालू के घर में तो ताला लगा हुआ है। कहीं लालू घर छोड़ के तो नहीं चला गया? लेकिन मैंने तो उसे कल ही उसके घर में देखा था। मुझे लगता है कि वो शायद आज सुबह ही कहीं गया है। पर इतनी सुबह सुबह वो कहाँ गया होगा? और हम लोग तो बन के इसी रास्ते से आए थे। अगर लालू कहीं जाता तो वो हमें जरूर दिख जाता। कहीं वो सुंदरबन की तरफ तो नहीं गया है? अगर वो सुंदरबन की तरफ जाने की फिराक में है तो शायद वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। अगर हम अभी जाएंगे तो वो जरूर मिल जाएगा। इसके बाद तोता, टूनी और कबूतर मिलकर कौवे की खोज पर निकल पड़ते हैं। कुछ ही दूर जाने के बाद पक्षियाँ देखती है कि कौवा चील के साथ बैठा हुआ है। अरे भाया, और कितनी देर तक बैठोगे? अब तक तो हम आधे रास्ते तक भी नहीं पहुँचे हैं। क्या तुम्हारा पंखों का दर्द अब तक कम नहीं हुआ? नहीं चील भैया, पंख बहुत ही दर्द कर रहे हैं। बहुत दिन हो गए ठीक से खाना नहीं खाया, इसलिए शरीर थोड़ा सा कमजोर हो गया है। बस थोड़ी देर और आराम कर लूं, फिर चलते हैं। और तभी पक्षियाँ वहाँ पर आ जाती है। लालू कौवे को देखकर कबूतर बोलती है, क्या बात है लालू, घर में ताला लगाकर बंद छोड़कर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो अभी हमारे साथ चलो। नहीं, अब मैं कभी भी उस वन में वापस नहीं जाऊंगा। मैं चील भैया के साथ सुंदरवन ही जाऊंगा। मैं वहाँ खाना खाऊं या ना खाऊं, कम से कम वहाँ तुम लोगों के जैसे कोई मुझे अपमान तो नहीं करेगा। नहीं लालू भैया, तुम हमें छोड़कर मत जाओ। हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। उस दिन हम लोगों को इस तरह तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। हाँ लालू, हम लोगों को हमारे गलती का एहसास हो गया है। हमें पता चल गया है कि तुम हमारे वन के लिए कितना जरूरी हो। लेकिन मैं चील भैया को वादा कर चुका हूँ, अब मैं कैसे वापस जाऊँ? नहीं, हम कुछ सुनना नहीं चाहते। तुम्हें वापस जाना ही होगा। तुम भी तो हमारे परिवार के ही सदस्य हो। हम लोग तुम्हें लिए बिना नहीं जाएंगे। तुम्हें जाना ही होगा। हम वादा करते हैं, कोई तुम्हें अपमान नहीं करेगा। तुम सम्मान के साथ ही वहाँ रहोगे। अब जब तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हो ही गया है तो फिर ठीक है, मैं सुंदरबन नहीं जाऊंगा। हम सब अपने नीलगिरी वापस जाएंगे। नीलगिरी वापस जाओगे मतलब?
तुम ऐसे कैसे वापस जा सकते हो? मैंने तुम्हारे लिए कितनी मेहनत की, तुम्हारे पीछे कितना समय बर्बाद किया, और वैसे भी मैं मंगल सेठ से एडवांस ले चुका हूँ। अब तुम वापस नहीं जा सकते। एडवांस ले लिया है मतलब? ओह, मुझे सम्मान का झांसा देकर तुम मुझे बेचने की फिराक में थे। हे भगवान, ये मैंने क्या बोल दिया? हाँ, और नहीं तो क्या, मुझे क्या परी है तेरे जैसे एक मनहूस कौवे के लिए सोचने का। मुझे तो अपने फायदे से मतलब है। पैसा चाहिए मुझे, पैसा। अगर मैंने तुझे मंगल सेठ को बेच दिया होता तो बहुत ज्यादा पैसा मिलता, इसीलिए तो तुझे फुसलाकर मैं तुझे बेचने की फिराक में था। चील के मुंह से ये सब बातें सुनकर सब चील के मंसूबे के बारे में जान जाते हैं। तेरी ये जुर्रत, तू हमारे लालू भैया को बेचने की फिराक में था। दोस्तों, इस चील को इतना मारो कि उसे उसकी कर्मों का अच्छा सबक मिले, ताकि भविष्य में वो हमारे बन के किसी भी पक्षी पर नजर न डाल सके। टूनी की बातें सुनकर सब मिलके चील को मारने लगता है। अंततः चील वहां से चला जाता है। टूनी, तोता, कबूतर, आज तुम लोगों ने मुझे इतनी बड़ी मुसीबत से बचा लिया। मैं वादा करता हूँ, मैं कभी भी तुम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। हम सब पहले की तरह एक साथ मिलकर रहेंगे।